ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ट्रायंगल्स का। भाई ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, सारी की सारी चीजें हम आपको समझा देंगे। भाई देखो, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, तो यार कहने का मतलब ये है कि इतने रात को उठ करके जग करके पीपीटी बनाओ। मतलब मैं बैठा था पीपीटी बनाने 10:30 या 11 बजे, और पीपीटी बनाते बनाते 2 बज गया, तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। तो यार जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो भाई, कमेंट्स कर दो, थोड़ा मुझे भी खुशियां दे दो यार। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। ये देखने के बाद किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो पूरा देख कर जाओ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ट्रायंगल्स में हम पहले कुछ बेसिक चीजें भी जान लेते हैं। ठीक है, पूरा ट्रायंगल्स बता दूंगा, ट्रायंगल्स होता क्या है सब कुछ बता दूंगा, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखो भैया, ये हमारे पास है ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम हमेशा नाम देते आए हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर देखने की चीज क्या है, पहले तो हम बात करते हैं साइड्स की। आप देखो यहाँ पर साइड क्या क्या है। ए बी एक साइड है, तो साइड में क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी। दूसरा साइड हमारे पास है बी सी, है ना। बी सी बोलने से अपने बेस्टी को याद मत करने लग जाना, ठीक है। और ये ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात एक ही है। क्या बोल रहे हैं हम, सी ए बोलो या फिर ए सी बोलो, बात एक ही है। तो ये हो गए हमारे साइड्स। तो साइड्स की जब भी हम बात करेंगे ना, तो ऐसा देखना पड़ेगा, ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है, सी ए तीसरा साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल्स की, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, बच्चों को अक्सर यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो वो दूर हो जाएगी। अब देखो हमारे पास एंगल कितने हैं, एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, तीसरा ये एंगल। भाई ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है 3, और एंगल्स मतलब होता है एंगल। तो 3 एंगल्स जहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे वो हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। क्या ये बात समझ में आई। अब 3 एंगल कौन कौन से हमारे पास, एक है एंगल ए, दूसरा हमारे पास है एंगल बी जो कि ये हो जाएगा, और इसका नाम है एंगल सी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एंगल ए को ना, एंगल ए को ना हम क्या लिखेंगे, बी ए सी। क्यों, बताते हैं, ध्यान से सुनो पहले। एंगल बी ए सी, या फिर एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी ऐसा भी लिख सकते हैं। बात ध्यान रखने की ये है कि एंगल ए जो है ना, उसको हम इस और इस तरीके से लिख सकते हैं। सर क्यों लिख सकते हैं, बताएंगे, अभी बताएंगे क्यों लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ना, एंगल ए बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी एंगल ए बीच में आ रहा है। बीच में कैसे, बी और सी के बीच में आ रहा है, बात समझ में। वैसे ही हम एंगल बी को कैसे लिखेंगे, एंगल बी को अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बी सी। क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। भाई एंगल बी का मतलब ये है कि एंगल बी बीच में आना चाहिए। और अगर हम लिखेंगे एंगल सी बी ए, इसमें भी एंगल बी बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आप एंगल सी को कैसे लिखेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कमेंट करिए और बताइए कि एंगल सी को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ आई। अब इसकी कहानी समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। लेकिन एक और छोटी सी बात जान लेते हैं कि एंगल्स, अगर हम ट्रायंगल में देखें तो टोटल एंगल्स कितने हैं, 3 एंगल्स हैं। और हमें पता होना चाहिए कि एंगल ए बी और सी तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारा होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, देखो ये जो कहानी बताई थी ना, ये वाली, अब इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, और ये हमारा डी है। अब देखो, अगर मैं बोलूंगा चलो भैया एंगल ए बताओ, तो आप बोलोगे सर एंगल ए आप ये वाला पूछ रहे हो, या एंगल ए आप ये वाला पूछ रहे हो, या आप पूरे एंगल ए की बात कर रहे हो। 3 टाइप के एंगल मिले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ना अगर हमको डिटेल में बताना है, डिटेल में बताना है,
तो ये और ये तरीके से हम लिखेंगे और तरीके से बता देंगे कि किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। यहां पर समझेंगे कैसे। अगर मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी, तो आप समझ जाओगे कि सर जब आपने बी ए सी की बात किया तो आप इस एंगल की बात कर रहे हो, बी ए सी। समझ में आई बात? समझ में आई? फिर से देखो, अगर मैं बात करूं एंगल सी ए डी की, तो एंगल सी ए डी का मतलब क्या होगा? सी ए डी मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना भाई? ठीक है। और अगर हम बात करें एंगल बी ए डी की, तो एंगल बी ए डी क्या होगा? बी ए डी मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा। क्या ये सारी बातें समझ में आई भाई? ठीक है। इसमें ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का एंगल है। ठीक है। तो देखिए ना, तीनों का मतलब अलग अलग निकल रहा है, इसीलिए सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल के कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना भाई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, कॉन्ग्रुएंस फिगर। भाई फिगर का मतलब ये नहीं है, ठीक है? नहीं तो भैया आप शेप और साइज में भी घुस जाओगे। नहीं बेटे, देखो फिगर्स का मतलब यहां पर क्या होगा उसको समझने से पहले ये समझो। अबे हमें सिर्फ किसकी बात करनी है? इन दोनों की। ठीक है, इसकी बात नहीं करनी है। इग्नोर करो इसको, अगर बेटा इसको इग्नोर नहीं किए तो सप्लीमेंट्री पक्का है। ठीक है, चलो अब देखो कॉन्ग्रुएंस फिगर का मतलब क्या होगा। कॉन्ग्रुएंस फिगर का मतलब ये होगा हर एक चीज इसकी और इसकी सेम रहेगी। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? देखो बात चश्मे की नहीं है, ये मत सोचना सर ये चश्मा नहीं पहना है वो चश्मा पहना है, बात वो नहीं है। आप ये देखो, इसकी आंखें और इसकी आंखें सेम होगी, नाक भी सेम होगा और होठ भी सेम होगा, चेहरा भी सेम होगा। बाल छोटा बड़ा वो तो अपने ऊपर रहता है यार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है? जुड़वा है। जुड़वा है, ट्विंस है। इसी को जब हम मैथ्स में समझेंगे तो यहाँ पर ये समझेंगे कि इनका जो हाइट होगा, जो शेप होगा और जो साइज होगा, मतलब इनका सब कुछ सेम ही है यार। समझ गया ना? सब सेम है इनका। तो यहाँ पर अब हम मैथ्स में समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस फिगर का मतलब क्या होता है। फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। इन दोनों के शेप और साइज क्या है? सेम है। इसीलिए हम इनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, देखिए इसका सेंटर ये है ना? जो इसका रेडियस है वो मान लो 2 है, इसका भी जो रेडियस है वो क्या है? 2 है। तो इसका जो शेप है और इसका जो साइज है, ये दोनों क्या है? सेम है, एक जैसे है। ठीक है, अब यहां देखिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल बड़ा है और ये ट्रायंगल छोटा है। मतलब शेप तो सेम है, लेकिन इनके जो साइज है वो सेम नहीं है। वो सेम नहीं है, ये ट्रायंगल बड़ा है और ये ट्रायंगल छोटा है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हम इसको ना सिमिलर बोलेंगे। सिमिलर क्यों? सेम है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। शेप अगर सेम रहा तो सिमिलर बोलेंगे, लेकिन किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस होने के लिए उसका शेप और उसका साइज दोनों सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं चलेगा भैया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझते हैं। भाई ध्यान से सुनना, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? इफ ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जो तीनों साइड्स है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। लेकिन जो तीनों साइड्स इक्वल होंगे वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग क्या होता है? इस डायग्राम में हमने कुछ कलर्स का यूज किया है कि कलर्स के जरिए हम आपको समझा पाए, लेकिन एग्जाम में ऐसा डायग्राम नहीं आएगा, कलरफुल डायग्राम नहीं आएगा बेटे। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। एंड ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। कैसे? यहां समझते हैं। देखो भैया,
यहाँ पर हम बात करते हैं एंगल्स की और यहाँ पर हम बात करते हैं साइड्स की। याद रखना ये एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग है और जो साइड्स है वो भी करस्पॉन्डिंग है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एंगल ए जो है, मतलब ब्लू और येलो में जो एंगल बन रहा है वो ए है, ब्लू और येलो के बीच में जो एंगल बन रहा है वो पी है। तो दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। बात समझ में आई? या फिर ऐसा समझो, दो ट्राइंगल है, अगर इस ट्रायंगल का ऊपर वाला एंगल लेंगे तो उस ट्रायंगल का भी ऊपर वाला ट्रायंगल लेना होगा, इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपने बोला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू है, तो ऐसा अभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एंगल क्यू कहाँ बन रहा है, रेड और ब्लू लाइन के बीच में, लेकिन एंगल ए ब्लू और येलो लाइन के बीच में बन रहा है, इसीलिए एंगल ए को हमें इक्वल करना होगा एंगल पी को, और यही हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अब देखो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा क्यू के, और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एंगल आर के। क्या ये बात समझ में आई? बड़े ध्यान से सुनना, ये काम की चीज है, इतना इजी नहीं है लेकिन है इजी, थोड़ा आगे सुनते जाओ। अब साइड की बात करते हैं। ब्लू वाली साइड का नाम क्या है, ए बी। तो जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। उसके बाद बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। उसके बाद सी ए, ये जो साइड है किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए हो जाएगा आर पी के। क्या ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो आप कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल समझ चुके हैं। क्या ये बात समझ आई? तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड इक्वल होंगे। अब और डिटेल में समझो, एंगल ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो बी क्यू के इक्वल है, मतलब ये जो बी है ये है क्यू के इक्वल। सर आपने दो एंगल यहाँ पर क्यों बनाए, भाई दिखाने के लिए कि ये एंगल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर दिखाने के लिए हम तीन एंगल बना देते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा। ये सिर्फ बताने का तरीका है भैया कि एक एक इक्वल होगा, ये इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होगा, बस लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो ये कट जो पड़ रहे ना, एक दो और तीन, ये सिर्फ दिखाने का तरीका है, जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन किसके इक्वल है, ठीक है। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? देख लो भाई, क्लियर है। अब देखो अगर सारे साइड्स आपस में इक्वल है, सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल है, तो हमें बिल्कुल और हमें ये जरूर कहना होगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी। ऐसा लिखेंगे सर कि पी क्यू आर लिखेंगे कि पी आर क्यू, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। अगर इधर एबीसी लिख दिया ना बेटा, या क्वेश्चन में दिया भी होगा, तो इसी के हिसाब से हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो इन तीनों में क्या सही है, चलिए देखते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सीक्वेंस में लिखा है, मतलब ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे पता चलेगा, ए किसके इक्वल है, पी के। तो ए को देख करके हम लिखेंगे पी, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, इसका मतलब बी यहां लिख चुके हैं ए के बाद, तो पी के बाद आ जाएगा क्यू। और सी एंगल आर के इक्वल है, मतलब ए बी के बाद आ गया सी, तो देखो एंगल सी किसके इक्वल है, आर के, तो यहां लिखेंगे आर। तो यहां पर आएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या ये बात समझ आए? ये सीक्वेंस को अगर आपने छेड़ा, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ठीक कॉन्ग्रेंट है, मतलब उसका शेप और साइज इक्वल है या सेम है। लेकिन इसको देख करके ना हम करस्पॉन्डिंग
एंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालेंगे देखते जाओ। पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है, तो बात हम करेंगे एंगल्स की और साइड्स की। देखो पहले ए दिया है तो लिखेंगे एंगल ए। एंगल ए किसके इक्वल होगा, डायग्राम अभी मान देखो, बिना डायग्राम बनाए अगर सिखा दिए तो सोचो क्वेश्चन में तो डायग्राम दिया रहेगा, तो देख करके बनाना कितना इजी हो जाएगा। अब बिना डायग्राम का कैसे समझेंगे, यहाँ देखो डायग्राम ही नहीं है लेकिन फिर भी बता देंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और कौन सा साइड किसके इक्वल है। ध्यान से देखते जाना बेटे। एंगल ए यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या है, पी है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल पी। अब क्या है बी, तो लिखेंगे एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, है ना। अब यहाँ पर बी भी हो गया। एंगल सी किसके इक्वल होगा भाई, वो होगा एंगल आर के। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। अगर ये चीज है मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है इस ट्रायंगल के, तो हमारा ये एंगल ये हो जाएगा। अब बात करते हैं साइड्स की। साइड्स की बात कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ए बी लिख दो, ए बी, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, पहले का दो ले लो, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। बात कर रहे हैं साइड्स की। उसके बाद ले लो बी सी, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। ठीक है। अब ले लो सी ए, सी ए जो साइड है वो आर पी के इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात आपको समझ आई। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। ठीक है, अब देखो भाई सीपीसीटी ना बड़े ध्यान से समझना, अगर इसको नहीं समझे तो वो भैया खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा फेर बदल किया है, क्यों किया है वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो भैया, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीपीसीटी हमें बताना है, लेकिन ये ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर नहीं दिया है। आपके दिमाग में ये चीज रट गई है ना। टीचर आपको बताता है ए बी सी और ये पी क्यू आर। अरे भाई हमको आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के भी तो क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें जे डबल ई भी तो देना है। तो यहाँ ध्यान से समझना कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ए बी सी पी क्यू आर दे देगा। यहाँ देखो ना, यहाँ क्यू आर पी दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से सुनो। देखो पहले ए दिया है तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, एंगल क्यू के। मतलब अगर ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये ट्रायंगल सेम है इस ट्रायंगल के, तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी निकालेंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखते जाओ अभी। और बी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, और यहाँ पर एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। क्या ये बात समझ आ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि बात एंगल्स की कर रहे हैं, ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, है ना। अब साइड के बारे में देखते हैं। साइड में देखो ए बी क्यू आर के इक्वल है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल है क्यू आर के। भैया ये हमारा था एंगल्स और ये हमारा है साइड्स। अब देखो BC, BC किसके इक्वल होगा, आरपी के, तो लिखेंगे BC इक्वल होगा आरपी के। ठीक है, उसके बाद CA, CA, CA किसके इक्वल होगा, PQ के, PQ के। CA साइड इक्वल होगा PQ के। अब यहां डायग्राम में देखो, लेकिन 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 इसको हमने क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। यहां पर साइड की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो अब हमने इन दोनों को मिलाकर के बताना है, तो हम यहां पर बताएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। क्या ये बात समझ आई भाई, दोनों को मिलकर के बताना है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हम बताएंगे। क्या ये बात समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत गहरी बातें कही है हमने, इसको ध्यान से समझो आप। अब देखो एंगल ए किसके इक्वल है,
क्यू के। तो एंगल ये है, ये किसके इक्वल है? क्यू के। यहाँ देखो क्यू के। सर आपने तो बोला था कलर कलर इक्वल होगा। अरे भाई यही तो धोखा है। क्वेश्चन नंबर 6 आप जब सॉल्व करोगे तो इसी धोखे में आप फंसोगे। वैसे तो क्वेश्चन में ऐसा कलर ऑप्शन तो नहीं रहेगा आपके पास, या डायग्राम कलरफुल नहीं रहेंगे। ये तो हम जानबूझ करके आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से निकाल भी सके। तो यहां पर देखो और काम खत्म करो, अभी कलर पे मत जाओ। क्या ये बात समझ आ गई? तो एंगल ए क्यू के इक्वल है, बी आर के इक्वल है, बी एंगल आर के इक्वल है, ये है आर। उसके बाद सी एंगल पी के इक्वल है, जो एंगल सी है वो एंगल पी के इक्वल है। ठीक है, अब साइड्स की बात करते हैं। ए बी क्यू आर के इक्वल है, ए बी है क्यू आर के इक्वल, क्यू आर ये है। बी सी आर पी के है, बी सी जो है आर पी की तरह भैया आर पी इसके इक्वल है। और सी ए जो है सी ए ये किसके इक्वल है? पी क्यू के। तो यहां हो जाएगा पी क्यू के। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बता देंगे। अब ध्यान से सुनना कि सीपीसीटी लगती भी कहां पर है। मान लो हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड्स है। मानना क्या सर? 3 साइड्स तो होते ही हैं। अब ध्यान से सुनना, अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा पहला साइड है, ये हमारा दूसरा साइड है और ये हमारा तीसरा साइड है, ये वाली पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा भैया सामने वाला पार्ट सेम है, 2 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे। अभी एग्जाम्पल में 2 हाथ समझो, ये जो मेरा दोनों हाथ है ये सेम है, एक जैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन आप मुझसे छोटे हो, आप अपना हाथ मेरे हाथ के सामने रखोगे तो कुछ आपका हाथ ऐसे आ सकता है, यह हाथ छोटा है और ये वाला हाथ बड़ा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? कॉन्ग्रुएंट नहीं लगेगा। कॉन्ग्रुएंट कब लगेगा? जब एकदम सेम होगा, शेप और साइज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो क्या समझना है सर यहाँ पर हमको? यहाँ पर हमको ये समझना है कि सीपीसीटी लगाएंगे कब। अब ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन हूँ। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन हूँ। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन हूँ। मैंने बोल दिया कि भैया ये जो हमारा डायग्राम है, वैसे तो मैथ्स में यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझो, ये डायग्राम है। तो ये साइड इसके इक्वल है और पीछे वाली साइड इस फिगर के पीछे वाले साइड के इक्वल है। मतलब ये दोनों सामने इक्वल है और ये दोनों पीछे पीछे इक्वल है। आप बताइए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? तो आप सीपीसीटी से बता दोगे इक्वल है। क्या बात समझ में आई कि सीपीसीटी कहां पर यूज होता है? ठीक है, 3 चीजों में 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी और पूछ लेगी बताओ तीसरा क्या है। भैया यहां पर अब समझो, आप अगर बोल देगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड है ना, ये वाले साइड और ये वाले साइड के इक्वल है, तो बताओ सी ए और पी क्यू क्या होगा? तो सी ए भी इक्वल होगा पी क्यू के बाय सीपीसीटी से। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्या अब बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया और हमें यहां पर बताना है सीपीसीटी। तो एबीसी पी क्यू आर के इक्वल है, एबीसी पी क्यू आर के इक्वल है। तो एंगल्स की जब बात करेंगे तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के। दिख रहा है यार, बहुत इजी है। और एंगल सी आर के इक्वल हो जाएगा। क्या किया? ए पी के इक्वल कर दिया, बी क्यू के इक्वल कर दिया और सी आर के इक्वल कर दिया। आ गया अपना एंगल। साइड्स साइड्स भी बड़ा इजी है यार, देख देख के करना है बस, है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट हमारे पास है तो हम बहुत आसानी से एंगल्स और साइड्स आपस में इक्वल है ये बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? साइड्स की बात करें तो ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। और बी सी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के। और साइड सी ए किसके इक्वल होगा? आर पी के। सी ए साइड इक्वल होगा आर पी के। कितना ज्यादा इजी है। अब देख देख के वहां मार्क कर दो यार। ए पी में है तो ए ये हो गया, पी एंगल ये हो गया। देखो ये हो क्या रहा है, एक ट्रायंगल सीधा है, दूसरा ट्रायंगल उल्टा है या आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो सकता है, तो भी हम यहां से देख करके चीजें बता सकते हैं और यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं। जैसे अभी हम एंगल मार्क किए, उसके बाद बी क्यू के है तो ये बी एंगल किसके? क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो सी एंगल है वो आर एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी ये है, ये आर एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्या बात समझ आई?
ए बी पी क्यू क्या है, ए बी पी क्यू किधर है भैया, पी क्यू ये है। बी सी क्यू आर क्या है, बी सी क्यू आर क्या है, और सी ए हो जाएगा आर पी क्या है, सी ए ये है, आर पी ये है। हो गया। तो यहां पर हमारा क्या लगा, सीपीसीटी लगा। तो यही हमने सीपीसीटी से साइड्स और एंगल्स को इक्वल बता दिया। देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, हमने 2 बार सीपीसीटी के बारे में बात की, एक बार क्यू आर पी एंगल था और एक बार पी क्यू आर था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो भैया, शो दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हमें बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक एंगल बस गायब है, बाकी सारी चीजें दी गई है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क था, उसमें और इसमें ये फर्क था, इसमें ये कंडीशन क्वेश्चन में दी गई थी और ये सीपीसीटी लगाने के बाद हमने यहां मार्क किया। यहां पर क्या है, यहां पे कौन किसके कॉन्ग्रेंट है नहीं बताया गया है, सिर्फ डायग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या ये बात समझ में आ गई है ना। मतलब कहने का ये है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर होगा, या फिर ट्राइंगल क्यू आर पी होगा, या फिर ट्राइंगल क्यू पी आर होगा। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, या फिर पी आर क्यू होगा। तो कौन सा होगा वो हम कैसे निकालेंगे या जानेंगे, चलिए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये हमें पता चल रहा है कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है भैया, एंगल ए तो 60 है, 60 किधर है, ये है, मतलब एंगल क्यू के इक्वल होगा। बात समझ में आई। उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी 70 डिग्री है और वो है एंगल आर, एंगल आर दोनों 70 डिग्री है। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, एंगल सी नहीं है हमारे पास और पी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें ये पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पता है हमको। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसमें एंगल ए हमारे पास है 60 डिग्री प्लस बी है 70 डिग्री प्लस एंगल सी हमें नहीं पता है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी यहां से निकल कर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो ये करने पर आपका आ जाएगा एंगल सी आपका आ जाएगा 50 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई। तो एंगल सी हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा 50 डिग्री। एज इट इज अब यहां पर भी करोगे ना तो सेम प्रोसीजर है आपका, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जैसा कि आप देखेंगे R और Q कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है आपका 70 डिग्री प्लस Q दिया हुआ आपका 60 डिग्री प्लस एंगल P निकालना है और ये इक्वल में लिखेंगे 180 डिग्री। तो अगेन एंगल P क्या हो जाएगा, ये 130 हो गया, तो 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा 130 डिग्री, जो कि आ जाएगा आपका 50 डिग्री। मतलब एंगल P भी निकला आपका 50 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो एंगल C है वो एंगल P के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो एंगल्स निकला हमारा, यहां पर भी हम सीपीसीटी लगा रहे हैं। ठीक है, तो एंगल से पता चल गया। अब देखते हैं, देखो भाई हमें ये बताना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, तो वो बताने के लिए पहले हमने एंगल्स को इक्वल बता दिया, अब हम साइड्स को इक्वल बताएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे साइड्स की। तो साइड में देखेंगे ए बी हमारा 7 है ना, ये है ए बी, राइट। तो ए बी और 7 की तरफ भैया ये है, मतलब हो जाएगा ये क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद बी सी कितना है
13 है और इधर 13 क्या है, ये है पी आर, ठीक है। सी ए, सी ए हमारा कितना है 10, तो उस डायग्राम में 10 क्या है हमारा, क्यू पी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के। सर ये कैसे पता चला, ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा, सिक्वेंशियली ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पर क्यू के बाद आर आ रहा है, आर के बाद पी आ रहा है, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। सर कैसे पता चला, देखो भैया, ए बी सी लिख दिया, क्यू आर पी लिख दिया। अब यहां से देखते हैं ए बी, ठीक है, मिट जा बेटे, हाँ देख बेटे, ए बी, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, सही लिखा है भैया हमने। बी सी किसके इक्वल है, पी आर के, बी सी, बी सी, बी सी किसके इक्वल है, आर पी के। भैया आर पी बोलो या पी आर बोलो, बात एक ही है ना। 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, दोनों का आंसर 6 ही आता है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब सी ए, अब देखो ना, आखिरी वाला और पहले वाला सी ए, तो यहां पर भी आखिरी वाला और पहले वाला लेंगे। पी क्यू, पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, बात एक ही है। तो हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है उस ट्रायंगल के, यहाँ पर एंगल नहीं, यहाँ पर ट्रायंगल आएगा। क्या ये सारी चीजें आपको समझ में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत कम टीचर्स इस बारे में बच्चों को बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दबा करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। हम हट जाते हैं आप ताकि स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम के हेल्प से, ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने एंगल्स को इक्वल बता दिया, उसके बाद हमने साइड्स को इक्वल बता दिया, और ये बताने के बाद हमने ये बताया कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा किस ट्रायंगल के। यहाँ पर आप ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं लिख सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा आपका गलत अगर आपने ऐसा लिखा तो। ये सारी चीजें जानने के बावजूद अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये गलत है। क्या ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई, कुछ क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रेंस के कुछ क्राइटेरिया है, वो रूल्स कैसे क्या काम करेंगे ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहला है साइड एंगल साइड, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसएएस कॉन्ग्रेंस रूल। सर ये कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। आपको जो एक साइड दी रहेगी और आपको जो दूसरी साइड दी रहेगी, तो ये साइड और इस साइड के बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। एक साइड दी रहेगी, दूसरी साइड दी रहेगी, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, उसी को कहेंगे साइड एंगल साइड। अब यहाँ कैसे बन रहा है वो चीज देखते हैं। देखो भाई, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, उस इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। अब ध्यान से समझो, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ बी सी किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल है। तो समझने वाली चीज ये है कि सर एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि क्वेश्चन में एस ए एस लगेगा, वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब क्वेश्चन में एक कट ऐसा दिखा, मतलब ये आपस में इक्वल है, दूसरा कट दिखा, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और इन दोनों के बीच में ही एक एंगल देगा बेटा, क्वेश्चन में ही देगा ऐसा, ये एक एंगल देगा, तो आप समझ जाओगे कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। मतलब डायग्राम ऐसा दिया रहेगा, या फिर एंगल अगर नहीं दिया रहेगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा करके इन दोनों एंगल को हमें इक्वल बताना पड़ेगा। कैसे क्या वो क्वेश्चन में कराएंगे, अभी इसको समझो कि ऐसे एस क्या होता है। ठीक ऐसा ही डायग्राम आपको दिया रहेगा, ठीक है, क्या होगा, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, और एक साइड क्या बचा हमारे पास, बी सी, बी सी साइड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आर क्यू के। तो ये हो गया आपका साइड, और ये हो गया आपका एंगल, और ये हो गया आपका साइड। तो देखो ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है। एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से हम ये बता देंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसके कॉन्ग्रेंट है। क्या ये बात समझ में आई?
कैसे क्या वो क्वेश्चन में डिटेल में और हम समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं एंगल साइड एंगल। सर कैसे पता चलेगा एंगल साइड एंगल? दो एंगल्स के बीच में एक साइड, दो एंगल्स के बीच में एक साइड इक्वल होगा, ऐसे समझेंगे हम। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो समझ में आया कि दो एंगल के बीच में आपको साइड आपस में इक्वल दिया रहेगा, तब हम लगाएंगे एंगल साइड एंगल। क्या ये बात समझ आई? देख लो, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, और दोनों एंगल के बीच में यहाँ एक साइड इक्वल बता रहा है। ठीक वैसे ही दो एंगल के बीच में एक साइड यहाँ पर इक्वल बता रहा है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ऐसे डायग्राम में लगेगा। क्या ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो एंगल एंगल साइड कब लगेगा, और जितनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं बस वही लगना है। क्या क्या? एस ए एस, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं एंगल एंगल साइड। अपने मन से बेटा ये मत लगा देना, ये गंदी हरकतें मत करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एंगल एंगल साइड कैसे लगेगा, कब लगेगा, कैसे पता चलेगा सर? देखो भाई, आपको ना एक एंगल के बाजू में, एक एंगल का जो ये साइड है ना, ये इक्वल बताएगा, और दूसरा एंगल यहाँ नहीं रहेगा। अगर साइड जो है इक्वल है और आजू बाजू में एंगल बनेगा, तो उसके बारे में तो अभी बताया ना, एंगल साइड एंगल लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो ना यार, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ हो ये रहा है, एक एंगल दिया, उसके बाजू में साइड दिया, और दूसरा एंगल तो कहीं और ही दिया हुआ है। मतलब एंगल एंगल साइड में जो कॉन्ग्रुएंस रूल हम लगाएंगे, वहां पर मतलब ये समझना है कि दो एंगल्स और कोई भी एक साइड, मतलब दो एंगल के बीच में साइड का निशान अगर नहीं दिखेगा, तो समझ जाना कि यहाँ एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी लगने वाली है। एंगल एंगल और कोई भी साइड कहीं पर भी रहेगा वो। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है। आप ए एस ए और ए एस में कंफ्यूज मत होना, सारी बातें डिटेल में बताई जा रही है। दो एंगल के बीच में कट दिखेगा तो लगेगा ए एस ए। यहां पर देखो दो एंगल के बीच में कट नहीं है, कट कहीं और है। ये देखो, ये एक कट है, वो एक कट है, तो दो एंगल के बीच में आपको कट नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है दो एंगल्स तो दिखेंगे और कोई भी एक साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहां देखते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है। ये तो सबसे इजी है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। यहाँ पर सिर्फ हमें साइड के बारे में बताना है, एंगल की बात नहीं करना है। तो ये हो जाएगा हमारा एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। बच्चे पूछते हैं सर ट्रिपल ए रूल भी होता है क्या? ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। एंगल और एंगल रूल होता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सारी बातें और डिटेल में समझाएंगे भाई, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है बस अभी, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होगी आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल में ये होगा कि आर का मतलब होगा आपका राइट एंगल, राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब ये होता है 90 डिग्री, मतलब ये होगा आपका 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब एक एंगल तो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो समझ जाना राइट एंगल लगेगा। H4 होता है आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो देखो भैया 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। मान लो ये डायग्राम अगर ऐसा होता, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट ये होता, तो ये होता आपका हाइपोटेनियस। क्या ये बात समझ आए? ठीक है। मान लो डायग्राम आपका ऐसा होता, तो ये होता ना आपका 90 डिग्री, और इसका अपोजिट साइड ये होता, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पर एस क्या होगा? एस मतलब कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री सेम है, या तो ये साइड इसके इक्वल होगी, या तो ये साइड इसके इक्वल होगी।
दोनों में से कोई एक साइड आपस में इक्वल दी हुई होगी। क्या ये बात भी समझ आ गई? तो हम लगाएंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में हमें 3 ट्रायंगल्स के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि यही टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर नाम हम दे दे ए, बी और सी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि इसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, बस। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब यह है इसके दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, ये साइड और ये साइड और ये साइड, तीनों साइड आपस में किसी के भी इक्वल नहीं होते हैं, है ना। अगर समझाने की बात आई तो ऐसा समझो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। तीनों आपस में अनइक्वल होंगे, तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, उसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आइसोसेलेस का मतलब सिर्फ दो साइड आपस में इक्वल रहेगी। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब कोई आपस में इक्वल नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों आपस में इक्वल है, क्या? तीनों साइड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान से समझना भाई। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है जो एंगल से शुरू हुई है। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो एंगल से शुरू होती है, लेकिन लेकिन इसको यूज कब और कहां करेंगे, ध्यान से सुनना। और ये प्रॉपर्टी हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगेगी। किस में लगेगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगेगी। तो ये सारे ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसके दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखो भैया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, मतलब जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? AC के। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही लगेगी। बार बार बोल रहे हैं बेटे, है ना, गलत मत करके आ जाना एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, ये प्रॉपर्टी समझने से पहले कुछ और बेसिक चीजें समझते हैं। अगर मैं बात करूं AB की, अगर मैं बात करूं AB की, तो AB एक साइड है। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? अपोजिट एंगल, देखो भैया, अगर ये साइड की मैंने बात किया तो ऑब्वियसली एक एंगल यहाँ होगा, एक एंगल यहाँ होगा। तो ये एंगल इस साइड को टच कर रहा है, ये देखो, और इसी साइड को ये एंगल भी टच कर रहा है। कौन सा एंगल इस साइड को टच नहीं कर रहा है? सर वो एंगल ये है। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, और अगर मैं BC की बात करूं, BC की बात करूं, BC की बात करूं, तो BC को ये एंगल टच कर रहा है और BC को ये एंगल टच कर रहा है। कौन सा एंगल टच नहीं कर रहा है? वो एंगल है ये। मतलब BC का अपोजिट एंगल हो जाएगा A। BC एक साइड है, BC एक साइड है ना। इसका जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएगा? एंगल A। फिर से समझो, ये एक साइड है QR, QR का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा एंगल P। ठीक है, और अगर इस साइड की बात करें, इस साइड की बात करें, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एंगल Q। ठीक है, अब यहां देखो, ये साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल G। ठीक है, और ये साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? वो हो जाएगा आपका एंगल F। क्या बात समझ आई? अब इसकी बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं, पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। यहां देखो, AB और BC, यहाँ पर अभी AC लिखा था, इसको मिटा देते हैं। अब समझो बात को, है ना। अगर क्वेश्चन में बोला AB इक्वल है, AB साइड जो इक्वल है वो किसके? BC के। अगर AB जो है BC के इक्वल है, भैया ट्रायंगल में क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये होगा, कोई भी दो साइड इक्वल रहेगा, तो बता दिया ये दो साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। AB की वजह से एंगल C लिखेंगे, और यहां पर BC साइड का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल A। इसकी ट्रिक बताएंगे, 2 मिनट रुकना। ठीक है,
अब यहाँ देखो, हमने कौन सा दो साइड लिया, हमने दो साइड लिया पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो तीनों कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब क्यू आर साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल पी। तो क्यू आर ये है ना क्यू आर, तो क्यू आर का अपोजिट एंगल एंगल पी है, तो यहां लिखेंगे एंगल पी। पी आर देखो, पी आर साइड किधर है भैया, पी आर साइड ये है, इसका अपोजिट एंगल है एंगल क्यू। ट्रिक क्या है बताएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां देखो, कौन सा दो साइड आपस में इक्वल लिया, ईजी जो साइड है वो एफ ई के इक्वल है। तो ईजी देखो कहां पर है, पहले ये है ईजी, इसका अपोजिट एंगल है एंगल एफ। तो ईजी के नीचे हम लिखेंगे एंगल एफ। एफ ई किधर है, एफ ई ये है, इसका अपोजिट एंगल है एंगल जी, तो यहां लिखेंगे एंगल जी। ये प्रॉपर्टी है। तो जब हमें साइड्स के कारण मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दो साइड्स आपस में इक्वल है। अगर साइड्स आपस में इक्वल है, अगर साइड्स आपस में इक्वल है तो इसके वजह से इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या ये प्रॉपर्टी समझ आए? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे याद रखना, साइड्स, दो साइड्स, अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमें एंगल से लिखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो साइड से लिखना शुरू करते हैं। गलत मेरे भाई, साइड्स अगर दिया है आपस में इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। किसकी प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। लेकिन लिखना यहाँ पर एंगल से पड़ता है, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब जो ट्रायंगल की साइड इक्वल थी उसकी वजह से क्या हुआ, एंगल्स अपोजिट जो थे वो आपस में इक्वल हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई? सर आप इसकी ट्रिक बता दो। ट्रिक ध्यान से सुनना, अगर दो साइड आपस में इक्वल है, जैसे ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, तो आप देखो ना यहाँ दोनों में कॉमन क्या है। सर दोनों में ना बी भी कॉमन है, काट दो तो क्या दिख रहा है, एंगल ए और एंगल सी। समझे ट्रिक? कैसे क्या है बताएंगे। अगर ये प्रॉपर्टी जल्दी से बनानी है या जो ट्रिक समझनी है तो वो यही ट्रिक है, कॉमन कॉमन पार्ट को काट दो, इधर आर को काट दो, इधर कॉमन क्या है, कॉमन ई है, ई को काट दो, क्या दिख रहा है जी, तो एंगल जी, इधर एफ दिखा तो एंगल एफ। आर आर को काट दी, ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा काटना नहीं पड़ता, ये तो मैंने ट्रिक बनाई है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये साइड उस साइड के इक्वल है तो कौन सा एंगल आपस में इक्वल होंगे, उसकी ट्रिक है ये, है ना। तो देखो यहाँ एंगल क्यू और यहाँ एंगल पी, क्या ये बात समझ आ गई? तो ये काटना नहीं, ये तो सिर्फ ट्रिक है भाई, ठीक है। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? ठीक है। अब उल्टा दूसरा देखो भैया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर एंगल आपस में इक्वल है तो साइड्स कैसे इक्वल बताएंगे। देखो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि भैया एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। तो यहां पर कौन से साइड्स आपस में इक्वल होंगे, ध्यान से देखो, एंगल बी ये है, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, वो ये साइड होगा जिसका नाम है ए सी, तो यहां लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये है एंगल सी। अब ये एंगल सी है ना, तो इसका ये अड़ोसी वाला साइड हो गया और इसका ये पड़ोसी वाला साइड हो गया। अड़ोसी पड़ोसी समझते हो ना भाई, आपके घर के आजू बाजू तो लोग रहते ही होंगे। अगर एंगल सी, सर एंगल सी क्यों लिए, यहाँ दिख रहा है ना बेटा, क्वेश्चन में ही बोल देगा कि एंगल बी है एंगल सी के इक्वल है, तो कौन सा साइड किसके इक्वल है कैसे बताएंगे। देखो एंगल सी ये है, ये इसका पड़ोसी, ये इसका अड़ोसी, तो ऑब्वियसली अपोजिट क्या होगा, ये होगा जिसका नाम है ए बी। ए बी, क्या बात समझ आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ आई। अब दूसरा देखो, मान लेते हैं एंगल पी इक्वल है एंगल आर के। क्वेश्चन में पूछ लिया मान लो कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो याद रखना, क्वेश्चन में एंगल पहले दिया रहेगा, गिवन है, और साइड्स हमें बताना है, तो प्रॉपर्टी की शुरुआत साइड से करनी पड़ेगी, और इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते, हेरा फेरी नहीं कर सकते हो भाई, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक ऐसा ही लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर अगर एंगल पी एंगल आर के इक्वल है तो कौन सा साइड किसके इक्वल होगा, चलो बताओ, चलो कमेंट करके बताओ। ठीक है, पी ये एंगल है, इसका अपोजिट साइड ये है क्या, क्यू आर, क्यू आर, और एंगल आर ये है, इसका अपोजिट साइड ये है क्या है, पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर अगर बोल देगा ये दो एंगल हो गए, ये हो गया, अब ये एंगल देखते हैं। अगर बोल देगा कि एंगल ई जो है एंगल एफ के इक्वल है, तो आप बताओ वो कौन सी दो साइड होगी जो आपस में इक्वल होगी। भैया इसका अपोजिट साइड ये होगा जिसका नाम है एफ जी, इक्वल्स टू इसका अपोजिट साइड ये होगा जिसका नाम है ई जी। क्या बात समझ में आ गई। तो एंगल जब आपस में इक्वल है तो उसकी वजह से हम ऐसा अपोजिट साइड्स इक्वल लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टी हमें ये लिखना पड़ेगा। तो बात ध्यान में रखना, एंगल के वजह से साइड इक्वल बताओगे तो साइड से प्रॉपर्टी शुरू करना लिखना, और यहां पर साइड के वजह से, कहाँ है भाई, साइड के वजह से अगर आप एंगल्स को इक्वल बताओगे, साइड दिया रहेगा एंगल्स को इक्वल बताना पड़ेगा, साइड्स दिया रहेगा एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा। तो साइड दिया रहेगा और एंगल हम इक्वल बताएंगे तो हमें प्रॉपर्टी एंगल से लिखना शुरू करना पड़ेगा। ये बातें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सारी की सारी चीजें हमने आपको समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।